Kayden. Evet Uil. Сейчас аудиологию понес фон всегда не может. Providing timely justice in the face of gender-biased crimes. Thank you so much for giving me a patient. I'm sorry, I can't, but yes, I request you to go through my detailed version of the full paper. Since you talked about gender, so there should have been some case histories or stories of the transgenders also, because nowadays this is the society. So if you want to update your paper, if you take this observation in the right spirit, so you can kindly put in some stories about them and about the sensitization of the enforcement agencies regarding them too. एक permission दिया चाहिए तो मुझे एक सवाल है please that we have to better announce it to their timeline so that we can have The group through man, and if we have any in-depth queries, we can also get connected to you after the conference. Duha Kashtar perspective. Yes, for question answers later on. Platform, taking the help of computers, smartphones, gadgets, So what this presentation explores, it explores the various forms of optimization, and this is the existing legal framework. It says that India ranks as the 10th in the country list in the part of global crimes. So this is something that we need to ponder on times in our life. So cyberstalking, what is exactly what it means? It is that is continuous harassment, continuous stalking through the various online platforms, through social media networking sites. So the criminal, what he does, he is constantly photos or videos of a woman without her consent or to harass. So प्रोफेसर सीमा नाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हमने यहाँ पे आज 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है ऑन अ वेरी पर्टिनेंट थीम विच इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन, उनमें हमने ये महसूस किया है कि हमारा जो लड़कियों का एनरोलमेंट है वो लड़कों से ज़्यादा है। साथ ही साथ एक और चीज़ हमने अपनी सोसाइटी में देखी है, पिछले 3-4 सालों की जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन इज ऑन एन इंक्रीज। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमने यहाँ पे ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमने काफ़ी सारे ऑनलाइन स्पीकर्स जो इंटरनेशनली हमारे साथ जुड़े हैं और नेशनल स्पीकर्स फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ जो जुड़ी हुई औरतें हैं उनको बुलाया है ग्लोबली पैन इंडिया, और उनकी बातें हमने अपने बच्चों तक और अपने कॉलेज का जो हमारी फैकल्टी है उन तक हमने पहुंचाई है, ताकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। लड़कियों को उनके हकूक़ का पता होना चाहिए, उनके राइट्स का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो लड़कियों के लिए महफूज होने चाहिए। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का, जो 19 और 20 तारीख को हमने अपने कॉलेज में हेल्ड की। जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालीमी इदारे जो हैं ये एक सोसाइटी की बुनियाद होती है। जब हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूथ जो हमारी सोसाइटी माशरे को आगे चलाने वाले हैं, जब हम उनको सही तरीके से समझाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ ज़्यादातर बात हम इंसानियत पे कर रहे हैं कि इंसानियत में कौन सी चीज़ है जो सही है और कौन सी चीज़ है जो गलत है, जो सोसाइटी से इरेडिकेट हो जानी चाहिए। तो मेन मुद्दा हमारा यही है, एक तो हम अपनी लड़कियों की एजुकेशन को एनहांस करें, उनको एम्पावर करें, उनको फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल करें, और उनको सबसे बड़ी बात है उनको महफूज करें। तो इसी बुनियाद पर हमने ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कॉलेज में, जो एक नोडल ऑफिस भी है, वहाँ पे हमने ये ऑर्गेनाइज की। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त का जो ये एक लेटेस्ट प्रॉब्लम जो आ गई है ये साइबर स्टॉकिंग है। और आज हमारा एक टेक्निकल सेशन, इस वक्त भी आप देख लेंगे जो सेशन चल रहा है, इट्स ऑन साइबर स्टॉकिंग। बच्चियों को पता होना चाहिए, वो बेखबरी में ल्योर हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों से और अट्रैक्ट हो जाती हैं इस उम्र में, और कुछ अपनी पिक्चर्स या कोई वीडियो या मैसेज शेयर करती हैं जिसकी बुनियाद पर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को अवेयर करें कि वो किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर
सकते हैं। साथ ही साथ लड़कों को भी हम समझाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से हमें जो इंटरनेट है उसका सेफ और सिक्योर यूज करना चाहिए। ऐसे वाक़ा तो आप देखें आजकल रोज ही मिलते हैं देखने को और सुनने को। तो मुद्दा और मकसद यही है कि जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो जाएगी, बच्चियां, मैंने आपसे पहले भी बोला, मैं फिर से बोलूंगी, इस उम्र में थोड़ी मासूम होती हैं, इनोसेंट होती है, कैरिड अवे हो जाती हैं। और हमारा मुद्दा और मकसद यहाँ सिर्फ इतना है कि हम एक अवेयरनेस जनरेट करें। हमने ये आज एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ हमने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सब लोगों को कॉल किया है और पैन इंडिया जो फेमिनिस्ट मूवमेंट या साइबर क्राइम या पुलिस के बेहतरीन आला अफसर हैं उनको बुलाया है, उनकी बातें रखेंगे यहाँ, ताकि बच्चियाँ समझेंगी कि अपने इंटरनेट को यूज़ भी अगर करना है तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसको किस तरह से अपने आप को सेफ और सिक्योर रखना है, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कितनी नहीं। I'm Dr. Gul Afroz, assistant professor from Central University of Kashmir. Basically, this is a touring international conference which is discussing the role of women, like in the present contemporary world, and the problems which she is facing with others, in this. What are the problems faced by women when it comes to the role of police and judiciary? So, how sensitive police and judiciary are towards the problems of women. So we understand that when a woman is facing violence at the very initial stage, she wants justice. And what are the doors she wants to go to? These are after the mohalla committees and other things, the ultimate resort to her problems is the police, and she she feels that I can get justice there. Of course. These awareness programs are actually having ripples. Now what I say, for example, if I am here and I understand the problems, I'll be sharing it with my daughter, I'll be sharing it with my acquaintances, so that they will be sharing with their friends. So this is having a ripple effect. So definitely somewhere, because ultimately if we see from last times, there have been a sea change in the attitude of people in taking women problems. But of course there is a lot to be changed. There is need to change a lot yet.